सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चलना है कि प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं। आपको याद करना है कि रासायनिक नाम किनका क्या होता है, उसको याद करना है। पिछला वीडियो में हम दे चुके हैं कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, उसको याद करना है। लेकिन आज आपको याद करना है कि कौन सा विटामिन का कौन सा क्या नाम है, उसको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार ये इससे सवाल पूछता है। 5-10 हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं इसको याद करने का तरीका आज का अद्भुत है, जो कि हर वीडियो से ये अलग हट गया है, क्योंकि एक कहानी पर आधारित ये वीडियो है। आप कहानी आप याद रखोगे तो फिर आराम से बना सकते हैं। तो हम चलते हैं कि विटामिन ए का नाम। तो आपको याद करना है कि विटामिन ए का नाम। तो विटामिन ए का नाम आप देख लीजिए कि विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। आपको दिख रहा होगा कि विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। तो ए, अब याद कीजिए पिछला वीडियो के कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता था। रतौंधी होता था विटामिन ए की कमी से, जो कि आंख से संबंधित था। रतौंधी किससे संबंधित था? आंख से संबंधित रतौंधी था। और यहाँ पर आंख में क्या होता है? रेटिना होता है। आंख में क्या होता है? रेटिना। तो रेटिना होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता था? रतौंधी। और रतौंधी किस में होता है? आंख में। और आंख में क्या होता है? रेटिना। तो विटामिन ए का क्या नाम हो गया? रेटिनॉल। रेटिनॉल को आप याद रख सकते हैं, रेटिना, और रेटिना का मतलब होता है रेटिनॉल। कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो गया होगा। आप मेरे साथ बोलिए, विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। क्या हो गया? रेटिनॉल। मेरे साथ आप बोलते जाइए, मज़ा आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। और विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। B1। कुछ आदमी बोलते हैं कि हमको याद है। याद से मतलब नहीं होता, आप कितने बार इसको रिपीट करते हैं उस पर निर्भर करता है। आप जितने बार रिपीट करोगे उतने बार फ़ायदा होगा, क्योंकि आप रिपीट नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, और पीछे वाला वीडियो को तो रिपीट करिए ही करिए। हेडफोन लगा लीजिए, रात में सोने से पहले 1-2 बार आप रिपीट कर लीजिए। 10-20 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सुनते रहिए कि हम क्या बोले हैं। विटामिन ए रेटिनॉल कैसे हुआ? रेटिना होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो रतौंधी आँख में होता है, तो आँख में रेटिना होता है, इसीलिए विटामिन ए का नाम हुआ रेटिनॉल। सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए, उसके बाद सुनते जाइए। अब चलते हैं विटामिन B1। तो B1 एक बार बढ़िया से वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सुनिए, याद हो जाएगा। B1, अब B1 से लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि B1 से लेकर कंटिन्यू जितना B1, B2, B5, B7, B12 जितना भी है, सब B है। तो B को याद रखना, ए था तो आराम से आप ए का नाम याद रख लिए। लेकिन यहाँ पर B1, B2, B3, B6, B7 है, तो इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको एक कहानी आपको सुना रहे हैं। आप कहानी को सुन लेंगे तो आपको याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कि आप कहानी के थ्रू याद कीजिए। कि कहानी के थ्रू आप कैसे याद करेंगे, कि सोचिए कि आपके घर में किन्हीं सदस्य का शादी हो रहा है। आप सुनते जाएंगे ध्यान से कहानी को। अगर कहानी समझ में आ गया तो फिर आराम से आप बना सकते हैं सवाल को, और सवाल कभी गलत नहीं होगा, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। तो आपके घर में किन्हीं का शादी हो रहा है। तो शादी होता है तो क्या होता है? शादी होता है, सबसे पहले आप घर पेंट उंट करते हैं, घर को पेंट करते हैं, कलर करते हैं। तो कलर करने के लिए किसको बुलाते हैं? मिस्त्री को बुलाते हैं, लेबर को बुलाते हैं। तो लेबर को बुलाते हैं, तो लेबर पास क्या डायरेक्ट वो आ जाता है आपके यहाँ? क्या नहीं आता है? तो आप क्या करते हैं? पहले उसके पास जाते हैं। पास गए तो उससे बात किए। तो बात करने के बाद वो बोलता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आएंगे। तो आप उसके पास गए, तो आपको कहानी के थ्रू ही लेके चलते हैं। आप गए लेबर के पास, लेबर का घर है, लेबर के पास गए तो उसको बोले कि हमको घर पेंट करवाना है। तो घर पेंट करवाना है, तो लेबर बोला कि 1 दिन थम जाइए, 1 दिन थम जाइए। ऐसा बोलता है, थम जाइए। थमना मतलब क्या होता है? 1 दिन रुक जाइए। क्या बोला लेबर आपको? कि 1 दिन थम जाइए। आप क्या समझे? कि 1 दिन रुक जाइए। तो B1, 1 दिन थम जाइए। तो B1 देखिए, B1 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो 1 दिन थम जाइए, तो B1, तो B1 मतलब एक दिन, थो से थमना, थो से थाइमिन। तो 1 दिन थम गए,
तो क्या हो गया थायमिन। B1 का नाम क्या हो गया थायमिन, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन थम जाइए तो फिर आगे क्या बोला वो, फिर लेबर बोला कि एक दिन थम जाइए यानी B1 का नाम थायमिन, दूसरा दिन हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे को हम क्या बोलते हैं, ये शहरी हो गया कि हम आएंगे, लेकिन गांव देहात में बोलते हैं हम आइबो, नहीं बोलता है आइबो। आइबो मतलब क्या, दूसरा दिन आइबो। तो यहाँ क्या है राइबो, राइबो को समझ सकते हैं आइबो, तो आइबो समझ सकते हैं कि पहला दिन थमिए B1 मतलब थमिए थायमिन, B1 का मतलब क्या है थायमिन। दूसरा दिन आइबो, आइबो मतलब राइबो, दूसरा दिन आइबो राइबोफ्लेविन हो गया। तो B2 का नाम क्या होगा राइबोफ्लेविन। आप याद रख सकते हैं राइबोफ्लेविन को कैसे, कि पहला दिन थमिए, पहला दिन थमिए यानी एक दिन थमिए, दूसरा दिन आइबो, आइबो मतलब राइबो, तो राइबोफ्लेविन हो गया। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि B1 का नाम क्या हो गया आपका, B1 का नाम हो गया कि पहला दिन थमने बोला थायमिन, दूसरा दिन आइबो, आइबो मतलब राइबो, राइबोफ्लेविन हो गया। अब B3 तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया वो लेबर मिस्त्री नहीं आया आपके यहाँ, क्योंकि लेबर मिस्त्री अक्सर ऐसा होता है कि जो टाइम आपको दे देता है उस टाइम पर पहुँचता नहीं पहुँचता, तो आप क्या करते हैं कि उसके घर जाते हैं, तो उसके घर जाते हैं, घर जाके फिर बोलते हैं, तो घर जाके फिर बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आए, नहीं बोलते हैं क्या, तो घर जाके बोलते हैं। तो पहला दिन बोला कि थमिए तो आप थम गए, दूसरा दिन बोला कि आइबो, तो दूसरा दिन आइबो मतलब राइबोफ्लेविन हो गया, तो नहीं आया, तो नहीं आया, तो फिर तीसरा दिन आप उसके घर गए, तो तीसरा दिन उसके घर गए, घर जाने के तीसरा दिन घर पर गए तो वो नहीं आया, नहीं आया तो उसके घर पर आप चले गए, तो घर पर चले गए तो आप गुस्से में गए, तो गुस्से में गए तो तीसरा दिन गुस्से में गए तो बोला कि 3 दिन से नया नया नाटक आपका देख रहे हैं, क्या ऐसा बोलते हैं ना आप कि 3 दिन से नया नया नाटक आपका देख रहे हैं। तो 3 दिन से नया नया नाटक देख रहे हैं, तो नाटक को सीन भी बोल सकते हैं, नया सीन, निया सीन, निया सीन यहाँ लिखा हुआ है ना। तो तीसरा दिन उसके घर पर जब गए आप, तो बोले कि 3 दिन से नया नया सीन देख रहे हैं आपका, कि नया नया नाटक देख रहे हैं कि क्या क्या नाटक कर रहे हैं। पहला दिन तो बोले आप कि एक दिन थमिए, हम थम गए, दूसरा दिन बोले कि हम आइबो, आइबो मतलब राइबोफ्लेविन, नहीं आए, तीसरा दिन हम आपके घर पे आए, तो नया नया नाटक आपका देख रहे हैं, कुछ बोले होंगे वो, तो नया नया नाटक आप देख लिए उसका। तो तीसरा दिन क्या हो गया, नया नया सीन देख लिए। B3 का मतलब नया 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 सीन, नया सीन मतलब नया नया सीन। अब चलते हैं कि तीसरा दिन भी बोला कि हम आगे आएंगे, आप चले जाइए, आप चले आए उसके घर से, तो फिर हो गया कि चौथा दिन भी नहीं आया, तो पाँचवा दिन हुआ कि चौथा दिन नहीं आया, बोला कि चौथा दिन हम नहीं जा पाएंगे, तो पाँचवा दिन आपके घर को हम पेंट कर देंगे। तो पाँचवा दिन क्या कर देंगे, आपके घर को पेंट कर देंगे, पाँचवा दिन पेंट करेंगे। देखिए B5 का नाम आपका क्या होगा, पेंटोथिनिक अम्ल, पेंटोथिनिक अम्ल मतलब हो गया पेंट कर देंगे, पेंट यहाँ लिखा हुआ है, पेंटोथिनिक अम्ल लिखा हुआ है ना। तो पाँचवा दिन 5 से पो से पेंटोथेनिक अम्ल, तो B5 का नाम क्या होगा पेंटोथेनिक अम्ल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऊपर से एक बार फिर आपको याद करवाते हैं। ऊपर आपका है क्या कि ए का नाम रेटिनॉल हो गया आपका, कैसे रेटिनॉल हो गया कि आंख से संबंधित और रेटिना संबंधित रेटिनॉल हो गया B1 का नाम क्या होगा थायमिन। आपका के घर को पेंट करवाना है, लेबर मिस्त्री को बोले तो उसके पास आप गए, तो एक दिन बोला एक दिन थमिए, तो थायमिन हो गया। अब B2 दूसरा दिन बोला कि दूसरा दिन आइबो मतलब राइबोफ्लेविन हो गया। तीसरा दिन आप उसके घर पर गए तो बोले कि नया नया नाटक देख रहे हैं, नया नया आपका सीन देख रहे हैं कि आप आते नहीं हैं सिर्फ बोलते हैं, तो नया सीन हो गया। अब पाँचवा दिन बोला कि आपके घर को पेंट कर देंगे, तो पाँचवा दिन आपके घर को पेंट कर देंगे, तो B5 का मतलब क्या हो गया पेंटोथिनिक अम्ल हो गया B5 का नाम। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपको दिखाते हैं विटामिन B6। पाँचवा दिन भी वो आपके घर नहीं आया,
लेबर मिस्त्री जो था 5वां दिन भी घर नहीं आया, तो छठा दिन हुआ। छठा दिन फिर उसके घर अब गए, छठा दिन फिर उसके घर गए आप। तो छठा दिन घर गए तो वो बोला कि छो यहाँ है, B6 को हमको याद करवाना है। तो छठा दिन उसके घर गए तो वो बोला क्या करें, हमको पायरिया है, हमको क्या है, पायरिया है। वो लेबर बोला कि हमको पायरिया है। हम कहाँ गए थे, डॉक्टर, पैराडॉक्सिन, हम कहाँ गए थे, डॉक्टर के पास इलाज करवाने। नहीं हो गया क्या? तो छठा दिन जो हुआ कि वो बोला कि हमको पायरिया 6, 6 से छठा, 6 से 6, हमको बोला कि हमको पायरिया है, यानी छठा दिन वो बोला कि हमको पायरिया 6, इसलिए हम कहाँ गए थे, डॉक्टर पास गए थे, जो कि आपके पास नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। तो छठा दिन नहीं आ पाया तो B6 का नाम क्या हो गया, पैराडॉक्सिन, पैरियाडॉक्सिन या पैराडॉक्सिन, पायरिया हो गया इससे, और डॉक्टर पास गए थे, डॉक्सिन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। B6 6, 6 से 6 क्या है, पायरिया है, इसी कारण से नहीं आया। ऊपर से फिर से एक बार चलते हैं, एक बार आप याद कीजिए। B1 क्या लेबर बोला आपको, एक दिन थमिए, थाइमिन। दूसरा दिन बोला कि हम आइबो, दूसरा दिन पक्का आइबो, राइबोफ्लेविन। लेकिन तीसरा दिन आया, आप उसके घर पर गए तो आप बोले कि नया नया नाटक आप कर रहे हैं, नियासिन हो गए। 5वां दिन बोला कि हम पक्का पेंट कर देंगे आपके घर को, पेंटोथिनिकम, पेंट कर देंगे। अब छठा दिन नहीं आया, तब उसके घर गए तो वो क्या बोला, हमरा 6 की 6, पायरिया 6, कहाँ गल रही है, डॉक्टर पास, इसलिए हम कहाँ गए थे, डॉक्टर पास, पैराडॉक्सिन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका है B7, 7वां दिन हो गया। जब 7वां दिन हो गया तो फिर नहीं आया, फिर उसके घर आप गए, फिर उसके घर आप गए तो 7वां दिन हो गया, तो 7वां दिन हो गया तो उसके घर जाने के बाद बोले कि बाय बाय, अब आपको नहीं रखेंगे, आपका बहुत नाटक हो गया, आपको नहीं रखना है। तो नहीं रखना है तो B7 में बायोटीन हो गया। बायोटीन मतलब बाय बाय, बो से बाय, बो से बायोटीन, बायोटीन। B7 का नाम क्या हो गया, बायोटीन। B7 क्या हो गया, बायोटीन, B7 बायोटीन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बायोटीन, B7 बायोटीन हो गया, बाय बाय कर दिए B7 में। अब इसको याद रखने का तरीका एक और होता है कि B7, तो B7 में आप देखिए, तो इसके कारण क्या होता है, लकवा होता था ना। आप कीजिए पिछला वीडियो को आप याद कीजिए। पिछला वीडियो में आपका था कि लकवा, B7 के कारण लकवा, तो लकवा होता था। तो लकवा के लिए जो लकवा रोगी होता है तो वो चल फिर नहीं सकता है, तो उसका एक ही सहारा होता है। क्या सहारा होता है, वायु सहारा होता है। जिसको लकवा मार देता है उसका एक ही सहारा होता है, बैठे रहता है बेचारा, कहीं जा नहीं पाता है। तो उसका एक सहारा होता है, क्या, बायोटीन हो गया, बो से वायु, बो से बायोटीन। B7 क्या हो गया, बायोटीन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलते हैं B12। तो B12 को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो B12 में देखिए आप कि B12 में कैसे आप इसको करेंगे। B12 में लिखा है कि B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो अब इसको क्या कर सकते हैं आप, पूरा याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑप्शनल सवाल आता है। ऑप्शनल सवाल को आप आराम से ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। बस साइनो सिर्फ याद रखेंगे, आपका ऑप्शन पकड़ा जाएगा। पूरा याद करना कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपके एग्ज़ाम के लिए कोई मतलब नहीं है। अब देखिए B12 को 12 क्या लिखते हैं, 12। जैसे कोरोना वायरस अभी है, तो कोरोना वायरस है तो पुलिस आपसे पूछता है कि आप बाहर जाते हैं क्या, तो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो आप क्या, आपका जवाब होता है कि हम नहीं जाते, घर में ही रहते हैं। तो B12 को आप याद रखते हैं। आपको पुलिस पूछा कि B12 आप बाहर जाते हैं क्या, तो बोले कि, कोई बोला कि हम नहीं जाते, कोई बोला कि आई नो मतलब होता है मैं नहीं जाता हूँ। इसका मतलब होता है जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान है या कुछ है, आपसे पुलिस पूछा कि आप कोरोना वायरस है तो आप बाहर जा रहे हैं क्या, तो आप बोलते हैं कि आई नो, मैं नहीं जाता हूँ।
तो मैं नहीं बाहर जाता हूँ, तो B12 बो से 12 बो से बाहर, तो B12 को आप कैसे याद रखें, आई नो। आई नो मतलब क्या, साइनो। साइनो को आप याद रख लिए आई नो। साइनो को क्या याद रख रहे, आई नो। आइनो कोबालामिन, तो साइनो कोबालामिन को आइनो कोबालामिन याद रख सकते हैं। 12 12 मतलब बाहर, आप बाहर जाते हैं, आइनो। आइनो मतलब साइनो, साइनो कोबालामिन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे। अब आगे आपको दिखा रहे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, एस्कर्बिक अम्ल। तो ऐसे हम याद करवा चुके थे पिछला वीडियो में, विटामिन सी एस्कर्बिक, एस्कर्बिक हम बताए थे, तो एस्कर्बिक अम्ल इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि विटामिन सी से सी यहाँ है और एस्कर्बिक, इसको हम याद पिछला वीडियो में कौन सा बीमारी होता है उसमें याद करवा दिए हैं, ये तो याद हो गया होगा। जिसको याद नहीं है पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें पूरा ये क्लियर किया गया है। विटामिन सी क्या हो गया, एस्कर्बिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते विटामिन डी। तो विटामिन डी में आप क्या करेंगे कि विटामिन डी को आप देखिए, डी हम पिछला वीडियो में आपको याद दिलाए थे कि विटामिन डी के कारण होता है हड्डी संबंधी रोग। जिसको विटामिन डी की कमी होता है, पैर में दर्द, हड्डी में दर्द, विटामिन डी के कारण होता है। और हड्डी में जब दर्द होता है किसके कारण, कैल्शियम के कारण होता है। तो कैल्शियम के कारण आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैल्शियम का सुई दे देता है। हड्डी में दर्द मतलब होता है कैल्शियम के कारण। तो विटामिन डी, हड्डी, हड्डी, हड्डी मतलब जिसमें डी आ रहा है ना, विटामिन डी का नाम हो गया हड्डी। हड्डी में दर्द किसके कारण होता है, कैल्शियम। तो कैल्सीफेरॉल, 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 विटामिन डी क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का नाम होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई आदमी है, किसी को कोई टोक देता है, तो टोक देता है और उसका तबीयत खराब हो जाता है। गांव देहात में ज़्यादातर ये होता है। तो गांव देहात में ये ज़्यादातर होता है, किसी को कोई टोक देता है और उसका तबीयत खराब हो जाता है, तो बोलता है कि ई की कर दे लो, नहीं बोलता है ये क्या कर दिए आप कि इसका तबीयत खराब हो गया। आप टोक दिए, बस तबीयत आपका खराब हो, इसका तबीयत खराब हो गया। ई क्या कर दिए, ई क्या कर दिए, ई क्या कर दिए मतलब आप टोक दिए उसको। तो विटामिन ई का नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल। क्या कर दिए, क्या कह दिए, कहना मतलब टोकना। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो, टोकोफेरॉल, कोई दिक्कत नहीं है। अब के, विटामिन के का नाम अब देखिए कि विटामिन के का नाम आप कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे विटामिन के में देखिए कि इसका रासायनिक नाम हो गया, आप देख सकते हैं कि फिलोक्विनोन। फिलो मतलब फिल करना, फिल करना, क्विनोन। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, के। तो आपके यहाँ सब्जी बनता है, तो सब्जी बनता है तो किसी को बोलते हैं कि चेक कीजिए आप, कि चेक कीजिए आपकी इसमें नमक है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आप दे देते हैं। तो के का मतलब क्या, किसी को पूछते हैं देखिए कि क्या इसमें नमक है, सब्जी में नमक है। तो के मतलब क्या, सब्जी में नमक है, फिल कीजिए। फिल मतलब चेक कीजिए कि सब्जी में नमक है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन के का नाम फिलो मतलब फिल करना, फिल कीजिए कि सब्जी में नोन है, नोन यहाँ लिखा हुआ है ना, नमक को नोन बोलते हैं, गांव देहात में नोन बोलते हैं। तो फिलोक्विनोन, कोई दिक्कत नहीं है। के मतलब कि चेक कीजिए कि सब्जी में फील कीजिए कि नोन है कि नहीं है। तो फिलोक्विनोन हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और ऊपर से फिर से याद करवाते स्पीड में। अब देख लीजिए कि विटामिन ए का नाम क्या हो गया, ए रतौंधी होता है इसलिए आंख के कारण होता है, रेटिनॉल हो गया। B1 आप घर को पेंट करवाना है, गए लेबर के पास, बोला कि एक दिन थमिए, थायमिन हो गया। अब उसके बाद दूसरा दिन आइबो मतलब राइबोफ्लेविन हो गया। अब तीसरा दिन आप गए उसके पास, वो नहीं आया, तो बोला कि 3 दिन से नया नया सीन देख रहे हैं, नया नया नाटक देख रहे हैं, आपका नहीं आया। तो फिर उसके बाद चौथा दिन भी नहीं आया, पाँचवा दिन आया, पाँचवा दिन उसके पास गए तो B5, तो 5 मतलब पेंटोथिनिक, बोला था 5वां दिन काम कर देंगे तो पेंट कर देंगे, 5वां दिन आपके घर को पेंट कर दे, पेंटोथिनिक कम हो गया। B6 तो छठा दिन उसके पास गए, फिर नहीं आया, तो बोला कि क्या करें, हमको पायरिया है, पैराडॉक्सिन, इसलिए हम डॉक्टर पास गए थे।
हमारा क्षय, क्या क्षय, पैडिया क्षय, इसलिए हम डॉक्टर पास गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। B7 को हम आपको याद करवा दिए, बायोटीन। 7 मतलब होता है कि जिसको लकवा रोग होता है उसको बायो सहारा होता है, या 7वां दिन उसको क्या कर दिए, बाय बाय, बाय बाय हो गया। अब देखिए 12, B12 को आप ये को याद करवा दिए हैं, B12 साइनोकोबालामिन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। साइनो, आई नो, आपको पुलिस पूछता है कि आप घर से बाहर गए हैं तो बोलता आई नो, मैं नहीं गया था। उसके बाद आगे विटामिन सी का नाम क्या हो, एस्कर्बिक अम्ल, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखिए विटामिन डी के कारण होता है पैर दर्द, और पैर दर्द होता है किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया। अब ई क्या कर दिए, किसी को टोक दिए तो ई क्या कर दिए, तो ई टोकोफेरॉल। के मतलब होता है कि चेक कीजिए कि नमक है कि नहीं सब्जी में, फिल कीजिए फिलो किविनोन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो चुका होगा। आपको याद करने के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और बार बार देखिए। आपको अभी तो लगेगा कि ऐसे ही वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा देगा, इतना फ़ायदा देगा, इसका फ़ायदा 2-4 महीने के बाद दिखेगा, जब एग्ज़ाम आपके सामने आ जाएगा तब पता चलेगा। इसलिए आप पढ़ते जाइए, आप अच्छे से याद कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप याद करके एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। बस आज इतना ही, आगे हम कल मिलते हैं।